फाइटर पायलट सेज इंशे सीरियल 35वां इंशा शारिक अली। स्क्वाड्रन 5 का मैं वाहिद फाइटर पायलट था जो अपने एक इंजन वाले हॉकर टेम्पेस्ट जहाज को रोहड़ी और सखर को मिलाने वाले पुराने लेन्सडाउन पुल के नीचे से गुजारकर सबको हैरान कर देता था। 1879 में तामीर होने वाला ये पुल बरतानवी इंजीनियरिंग का मोज़ा है और मेरी महारत 20वीं सदी की बरतानवी फिजाइया का कमाल। हार्वी ये किस्सा सुनाते हुए यूं जोश में आता जैसे वो पुल के नीचे से जहाज लिए बस अभी गुजरा हो। सोफी की खाला डॉक्टर मीना से तारुफ हुआ तो कुछ देर बाद ही बरसों की शनासाई महसूस होने लगी। सेज में बूढ़ों की बहबूद पर होने वाले मुज़ाकरे में उनकी शराकत की वजह तो इंग्लैंड के कस्बे सैफरन वाल्डन के अस्पताल में की गई उनकी तहकीक थी, लेकिन बात बूढ़े मरीजों के सुनाए दिलचस्प किस्सों तक जा पहुंची थी। बात जारी रखते हुए बोली, मैं जब भी वार्ड राउंड करते हुए 96 साला हार्वी के बिस्तर पर पहुंचती तो कमजोर याददाश्त का ये मरीज मुझसे हर रोज यही सवाल करता, किस शहर से हो तुम? जवाब में कराची सुनते ही वो दराज से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकाल लेता जिसमें दराज कद सुनहरी बालों वाला नौजवान पायलट एक इंजन के हॉकर टेम्पेस्ट तैयारे पर हाथ धरे मुस्कुरा रहा था। फिर कहता, ये 1946 का कराची है। उन दिनों मौरीपुर मेरा घर था। कुछ दिन में जहाज की मुरम्मत के सिलसिले में ड्रिग रोड की मेंटेनेंस वर्कशॉप में भी रह चुका हूं। फौजी लिहाज से मौरीपुर बहुत मसरूफ एयरपोर्ट था उन दिनों। फिर अपना जहाज याद करके वो कुछ यूं उदास होता जैसे आशिक पहली मोहब्बत को याद करके। उसी से पता चला कि मौरीपुर 1956 तक रॉयल एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहा था। आपके अस्पताल के कस्बे सैफरन वाल्डन की भी कुछ तफसील? रम्ज ने कहा। बोली, घने दरख्तों, खेतों और सब्ज़ारों में घिरा ये कस्बा 12वीं सदी से आज तक मंगल और शनिचर के दिन मार्केट लगने की वजह से जाना जाता है। फल, सब्जियां और रोजमर्रा जरूरत की हर चीज मौजूद। आबादी के आसार तो पत्थर के जमाने से मिलते हैं, लेकिन रोमन जमाने के किले की बाकियात अब तक मौजूद हैं। यूं तो कासल और ब्रिज स्ट्रीट की पुरानी तारीखी इमारतें भी खूब हैं, लेकिन सेंट मेरी चर्च की सदियों पुरानी इमारत और खूबसूरत ब्रिज एंड बाग तो सकाफती विरसा शुमार होते हैं। पहले ऊन, फिर मकई और दवाइयों में इस्तेमाल होते फूलों की काश्त भी वजह शोहरत रही है और मौजूदा नाम जाफरान की कामयाब काश्त की वजह से पड़ा। यूरोपी बूढ़ों की लंबी उम्र आपका काम आसान बना देती होगी, मैंने कहा। बोली, सिर्फ तवील उम्र नहीं बल्कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत और माली एतबार से खुशहाल लंबी जिंदगी बिलाशुबा एक नेमत है। मैं और मेरी टीम बुजुर्ग मरीजों के तिब्बी मसाइल के साथ उनकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ साइंसी इल्म नहीं बल्कि दर्दमंदी हमें इनफरादी सूरत हाल समझने में मदद देती है। बुढ़ापा कमजोरी और बीमारी का सबब बनता है और शनासा माहौल में इनका मुकाबला निस्बतन आसान होता है। अपने खानदान, मोहब्बतों और पसंदीदा मशागिल के दरमियान हो सकता है बुढ़ापे का साथी बिछड़ चुका हो, लेकिन माहौल में बसी यादों में उसका साथ सांस लेता रहता है। सोचो, जिस घर की बुनियाद साथ रखी, आंगन में साथ पेड़ लगाए, बच्चों को बड़ा किया, सजावट और खुशियों में हिस्सेदार बने, उसे छोड़ना कितना मुश्किल होता होगा। हम मरीजों के जल्द घर जाने की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। घर की जिंदगी आसान बनाने की हर मुमकिन सहूलत मुहैया करते हैं।
مثلاً نہلانے، گھر کی صفائی اور غذا کی تیاری میں کل یا جز وقتی مدد اور پکے پکائے کھانے کا مسلسل انتظام جو میلز آن ویلز کہلاتا ہے جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔